हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो मैंने शुरू किया था पहले, है ना। तो इसका 2 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये जो लेक्चर है बेसिकली थोड़ा कैलकुलेशन के ऊपर है, जैसे मॉलिक्यूलर मास और या फिर फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो एक क्विक रिव्यू मैं दे देता हूँ कि जो अब तक हमने 2 लेक्चर में कवर किया है ना। वैसे बहुत ही सिंपल चीज़ कवर किया हम लोगों ने एटम कवर कर लिया। एटम का डेफिनेशन क्या होता है, सिंबल्स ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट, क्या क्या हम सिंबल यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है एटॉमिक मास का कवर कर लिया कि एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को भी हमने डिफाइन किया कि व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देन मॉलिक्यूल क्या चीज़ होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है ना, ये चीज़ आपका। उसके बाद जो है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है, ये कवर कर लिया है। और हम लोगों ने ये कवर किया है कि कोई भी केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो आज का जो स्टार्ट होगा वो है मॉलिक्यूलर मास और या फिर फार्मूला यूनिट मास क्या होता है। तो बेसिकली कुछ नया नहीं है। अगर आपको कोई याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो अगर आपको याद होगा तो जब मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बता रहा था आप लोगों को, तो उसमें मैंने जो है वो एक चीज़ निकाला था कि मैंने जो है H2O का, है ना, मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, H2O का हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था। तो इसमें हमने क्या किया था, इन दिस H2O मॉलिक्यूल नाउ यू हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन दिस केस, ओके, यू हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड यू हैव 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो बेसिकली यही दो है आपके पास, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन यू हैव। तो इसी से हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि ये 2 जो है ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इंटू 1, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 1 इंटू, ओके, ये 1 आपका नंबर में है और यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। 16 इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। तो इट विल मेक योर H2O, ओके, इट विल मेक योर H2O। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने निकाला है यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है ये आपका है H2O करके ऐसे निकाला है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज योर 16 यूनिट। दोनों कंबाइन करिए, 16 + 2 जो है 18U आ जाएगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास। और उसके बाद आपका है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना। तो ये है आपका HNO3 है। तो इसमें आप देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का 14 है और 16 है आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट। तो अब ये एक जो है ये हाइड्रोजन का निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका 3 है ये ऑक्सीजन का निकल करके आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जो आपका है ये 14 जो है आपका ये नाइट्रोजन का निकल करके आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, नाइट्रोजन 1 है, इसलिए हमने सिंपली 14 लिख दिया। 14 × 1 = 14 हो गया। तो इन तीनों जब आप ऐड करोगे तो आफ्टर एडिंग दीज 3 वैल्यूज यू विल गेट 63U, ओके। इसको ऐड करने पर आपको मिलेगा 63U मिलेगा आपको। तो दिस इज द बेसिकली द फार्मूला, यू कैन से द जो आपका है फार्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास जो आपका वो ये है। उसके बाद आता है मोल कॉन्सेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर केमिस्ट्री। इवन दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू इन द हायर क्लासेज ऑल्सो। तो पहले हम समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या चीज़, मोल आया कहाँ से। देखिए, मोल इज नथिंग बट टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मोल्स। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि डजन, है ना, अगर मैं डजन की बात करूँ, मतलब 1 दर्जन की बात बोलूँ, तो इफ़ आई से दैट आई हैव 1 डजन ऑफ एप्पल, है ना। वैसे एप्पल को हम वजन में लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 1 दर्जन एप्पल है, इसका मतलब क्या समझोगे आप कि यू हैव 12 एप्पल्स, यही समझोगे। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आई हैव 1 डजन ऑफ book, it means that you have 12 books, okay. Similarly, if I say that 1
डजन ऑफ पेन्स। तो यू हैव हाउ मेनी पेन्स यू हैव, तो यू हैव 12 पेन्स। तो इसका मतलब एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे कांस्टेंट क्या रह रहा है आपका, यहाँ पे आपका ये जो डजन वर्ड है, दिस डजन वर्ड इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये डजन और ये डजन जो है ये सेम रह रहा है। तो चेंज कहाँ से आ रहा है, चेंज यहाँ से आ रहा है, एप्पल, पेन, ओके, एंड बुक। मतलब कि एक आपका जो कुछ मेजर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसा किया है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो इसी तरीके से हमने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये किया। तो अगर आपके पास अगर आप बुक को रिप्रेजेंट करेंगे 12 को, है ना, 12 बुक को, तो ये 1 डजन लिखेंगे। तो दीज डजन्स इज नथिंग बट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स, है ना, 12 चीज़ को इकट्ठा देखेंगे तो ये हो जाएगा। सिमिलरली इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम। तो ये 1 मोल आपका एटम भी हो सकता है, यू कैन हैव 1 मोल ऑफ एटम्स, यू कैन हैव 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो कुछ भी हो सकता है आपका, 1 मोल एटम्स से हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स से हो सकता है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या 1 मोल ऑफ आयंस भी हो सकता है। तो बेसिकली 1 मोल है क्या, तो अब आपको समझ में आ गया कि मोल है क्या। मोल इज नथिंग बट रिप्रेजेंट अ collection of number that is equal to 6.022 into 10 to the power 23, and this is known as your Avogadro's number, okay, Avogadro's number कहते हैं इसको। तो यहाँ लिखा भी है इसको एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो ये चीज़ है। अब है क्या कि ये नंबर आया कहाँ से, तो ये जो एवोगाड्रो नंबर है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में प्रेजेंट है, यही आपका एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहिए प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12, यही आपका जो है एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग जो है Na लिखते हैं, कहीं की किताब में इसको आप Na लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी यहाँ कहीं N0 मिल जाएगा, लेकिन लिखा का मतलब सेम होता है, दैट रिप्रेजेंट्स योर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब इसका वही का वही रहेगा, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट या मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या एक्चुअली में एक डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसा मैंने आपको से अगर मैं 1 दर्जन की बात करूं तो 1 दर्जन जो है एक डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज 12 रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं एक टन की बात करूं तो 1 टन मतलब हिंदी में मतलब इंग्लिश में टन बोलोगे तो हिंदी में उसका मतलब होता है 100, सेंचुरी 100, जैसे 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100 है, और उसके अगर आप नंबर लगा दो 5, 6, 7, 8 तो वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सिमिलरली जो मोल कॉन्सेप्ट में जो मोल है वो आपका एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर कुछ नहीं है, ये एक एवोगाड्रो नंबर है, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके बाद आपका है कि एक ये रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट और द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि ग्राम molecular mass, this implies is mass of 1 mole of molecules, ठीक है। इस तरीके से आपका है। तो यही इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि इट रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट मास ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, डेफिनेट मास ऑफ ए सब्सटेंस that is equal to the gram atomic mass or gram molecular mass। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए ग्राम एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या है, इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम। जैसे O2 का अगर हम बोले ग्राम एटॉमिक मास
तो 16 इंटू 2 दैट इक्वल टू 32। ओके, तो अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अगर कंपाउंड की बात हम करें, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। जैसे H2O को अगर हम लेंगे तो H2O में एक हाइड्रोजन है, H2O में आपका ये है आपका एटॉमिक वेट है, और ये 2 जो है नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन वाले में 16 इसका ग्राम एटॉमिक वेट है, और आपका 1 जो है नंबर ऑफ एटम है, तो 16 + 2 दैट कम्स आउट टू बी 18 ग्राम। ठीक है, अब आता है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है, ये भी बहुत आसान तरीका है। नंबर ऑफ मोल्स में ये हमें निकालने की ज़रूरत कब पड़ती है और क्या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई सैंपल देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल आई गिव एनी सैंपल कुछ भी हो सकता है। आप कमरे में बैठे हैं, आप कोई गैस कमरे में बैठे हैं, कोई सैंपल कलेक्ट कर लीजिए, आप कहीं भी हैं, सैंपल का साइज़ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सैंपल का साइज छोटा होना चाहिए, आप कोई भी सैंपल ले लीजिए। उस सैंपल में आप ध्यान से समझिए, उस सैंपल में मान लीजिए कि आपको आप जैसे कमरे में बैठे हैं और आपको ये पता करना है कि इस कमरे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना प्रेजेंट है। ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू फाइंड आउट। तो आपने क्या किया कि एक सैंपल ले लिया कमरे से, ठीक है, कमरे में सैंपल ले लिया। उस कमरे में आपने देखा कि भाई x ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट है भाई कमरे में। ठीक है, x ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट है कमरे में। अब आप क्या करोगे, x ग्राम जो है वो कमरे में प्रेजेंट है, डिवाइड किससे करोगे, जो O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड करोगे। डिवाइड करके कोई नंबर आएगा यहाँ पे, इसी नंबर को, ये जो नंबर n है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे कैसे। मतलब कोई भी सैंपल साइज में आपका जो है कितना ग्राम प्रेजेंट है उसको डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ ईज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यू हैव 10 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, इफ आई से दैट यू हैव 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो 10 ग्राम ऑफ वाटर में आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 10 ग्राम ऑफ वाटर what स्टेटमेंट होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल, आप क्या करोगे, ये 10 ग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 ग्राम, दिस इज योर सैंपल। ठीक है, अब आपको डिवाइड किससे करना है, H2O के मॉलिक्यूलर वेट से। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 18 ग्राम लिखा हुआ है, तो 18 से आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर विल बी योर 5/9। अब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो दैट इज इक्वल टू 9 5 जा 45, तो तो ये आ जाएगा 0.55 मोल्स। तो 10 ग्राम ऑफ H2O में, इन द 10 ग्राम ऑफ H2O यू हैव 0.55 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, नहीं 0.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज द टोटल ओके नंबर ऑफ molecules of H2. Okay, so this was all about the mole concept. So it is very important concept. So in this video lecture I have covered about the molecular mass क्या होता है, formula into mass कैसे define करते हैं, and the mole concept. Okay, so in the next lecture I'll cover the next part of the chapter. Thank you so much for watching this video.